एंड वेलकम। आज हम देखेंगे कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम की बेसिक्स। इसमें हमें एक क्लिपिंग विंडो दी रहती है, वो एक रेक्टेंगल रहता है एंड कोई भी लाइन के कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं हमें यूज़र ने। एंड अगर वो लाइन क्लिपिंग विंडो के बाहर जा रही है देन हमें उसको क्लिप करने का है, मतलब उतना पोर्शन हमें डिस्प्ले नहीं करने का है, हमें सिर्फ अंदर का पोर्शन डिस्प्ले करने का है। इसके लिए हम एक फॉर्मेट यूज़ करेंगे ABRL। हम हर एक स्क्रीन को हर एक अपनी स्क्रीन को 9 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। हम इसके हिसाब से अपना जो क्लिपिंग विंडो का पोर्शन रहेगा वो होगा 0 0 0 0, वो एकदम सेंटर में रहेगा। अगर क्लिपिंग विंडो के ऊपर का पोर्शन ले हम लोग तो उसका ऑपकोड रहेगा अबव विल बी 1, बाकी सब 0 रहेगा। इधर अबव एंड राइट 1 0 1 0 रहेगा एंड इधर अबव एंड लेफ्ट 1 0 0 1 ऐसे रहेगा। अबव बिलो राइट लेफ्ट ये 9 पोर्शंस के ऑपकोड्स निकाल लेंगे हम लोग। देन हम देखेंगे कि अपने जो लाइन है उसके पॉइंट्स के भी हमें ऑपकोड्स निकालने के हैं। ऑपकोड्स निकालने के बाद क्या करना है वो मैं बोलती हूँ अभी। अगर दोनों ऑपकोड्स आए ये 0 0 0 0, मतलब लाइन पूरी इनसाइड है तो हमें क्लिप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम दोनों ऑपकोड्स का लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर वो भी 0 नहीं है मतलब लाइन पूरी आउटसाइड है, और अगर वो 0 है मतलब लाइन क्लिप्ड केस में आती है, वो इनसाइड भी है आउटसाइड भी है, और हमें इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे बाउंड्री से एंड उसको क्लिप करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए हमें लाइन के तो कोऑर्डिनेट्स पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है हमें। इसको सपोज x2 y2 लेते हैं, इसको x1 y1 लेते हैं। हमें क्लिपिंग विंडो की भी डायमेंशंस पता रहेंगे, हमने यूज़र से ही लिए। कैपिटल XY, इसको कैपिटल X डैश Y डैश बोलते हैं। अभी ये पॉइंट निकालने का हमें ये डिस्टेंसेस चाहिए रहेंगे। फिर ये डिस्टेंस तो सिंपल है, देखो स्क्रीन 0 0 से शुरू होती है, इधर y बढ़ता है, इधर x बढ़ता है। हमने इधर देखा तो दिस इज़ y और दिस इज़ y1। अपना ये डिस्टेंस क्या रहेगा y माइनस y1, और ये डिस्टेंस डेल्टा x कितना रहेगा हमें नहीं पता, हमें ढूंढने का है। तो इसीलिए हम पूरे लाइन का स्लोप यूज़ करेंगे। पूरे लाइन का स्लोप इधर भी सेम ही रहेगा इस ट्रायंगल में। स्लोप को यूज़ करके डेल्टा y अपॉन डेल्टा x m आता है, तो फिर अपना डेल्टा x आ जाएगा डेल्टा y बाय m, और डेल्टा y है y माइनस y1। डेल्टा x आ गया। फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x ऐसे कम हो रहा है ना, इट वुड बी x1 माइनस डेल्टा x, और y तो ये क्लिपिंग विंडो का y रहेगा, ये इधर y सेम रहेगा। देन इधर देखते हैं, अगर अपना L बिट 1 हुआ मतलब 4th बिट 1 हुआ तो फिर वो लेफ़्ट साइड में आता है क्लिप्ड केस। देन इधर हम स्लोप को यूज़ करके डेल्टा y और डेल्टा x निकालेंगे। इधर का कोऑर्डिनेट विल बी x सेम रहेगा अपने क्लिपिंग विंडो का मिनिमम x, और ये क्या रहेगा हमें ये पता है अभी ये y2 है, और ये हम स्लोप से निकाल सकते हैं डेल्टा y। इधर का y कोऑर्डिनेट वुड बी y2 माइनस डेल्टा y, x y2 माइनस डेल्टा y। इससे हम हर एक बाउंड्री के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अब मैं कुछ जनरलाइज फार्मूलाज निकाल के रखती हूँ जो मैंने ऑनलाइन देखे हैं। ये रहते हैं जनरलाइज्ड फार्मूलाज, इधर का x कैलकुलेट करने के लिए, इधर का y कैलकुलेट करने के, नीचे भी x ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड y अपने क्लिपिंग विंडो डायमेंशन का ये वाला y रहेगा, और इधर का y ये वाला y रहेगा। इधर का x x मिनिमम, इधर का x x मैक्सिमम रहेगा।
अभी इसको हमें कोड करना पड़ेगा। हमें पहले यूज़र से क्लिपिंग विंडो के डायमेंशंस लेने पड़ेंगे और लाइन लेनी पड़ेगी, एंड देन उसके हिसाब से हमें ऑप कोड्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ इंटीजर्स लेके रखे हैं, कैपिटल X1 Y1 X2 Y2। क्लिपिंग विंडो के कोऑर्डिनेट्स होंगे अपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर और राइट बॉटम कॉर्नर के। देन मैंने छोटे X1 Y1 X2 Y2 लेके रखे हैं जो लाइन के कोऑर्डिनेट्स है, एंड वो भी यूज़र से हम एंटर करवा रहे हैं। देन हमें इन कोऑर्डिनेट्स को क्लिपिंग विंडो के कोऑर्डिनेट्स से कंपेयर करके हमें निकालने पड़ेंगे ऑप कोड्स। सो अभी ऑप कोड्स निकालने के लिए हर एक पॉइंट का एक ऑप कोड रहेगा और हर एक पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन X1 Y1 से होता है। सो इधर 2 पॉइंट्स हैं अपने पास लाइन के। सो हमें एक ऑप कोड का एरे बनाना पड़ेगा 2 पॉइंट्स के लिए, जिसमें रहेंगे 4 वैल्यूज़। कौन से A B R L रहेंगे। अभी हम कुछ इफ़ कंडीशंस लगाएंगे। अगर अपना x जो है लाइन का, ओके, अभी हम फर्स्ट पॉइंट का लेते हैं, X1 Y1 है उसके कोऑर्डिनेट्स। हम उसको कंपेयर करेंगे अपनी क्लिपिंग विंडो से। अगर अपना X1 लेस देन x हुआ तो फिर क्या होगा, अपना ऑप कोड का लेफ़्ट हो जाएगा, लेफ़्ट शुड बिकम 1। और अगर अपना X1 इज़ ग्रेटर दैन X2 क्लिपिंग विंडो का, तो फिर इस केस में हमें राइट को 1 करने का है। लॉजिक को एकदम सिंप्लीफाई करते हैं। अगर X1 इज़ लेस दैन अपनी क्लिपिंग विंडो का लेफ़्ट का बाउंड्री, देन लेफ़्ट 1 होगा, एल्स लेफ़्ट 0 होगा। और इधर अगर अपना X1 इज़ ग्रेटर देन अपना राइट बाउंड्री तो R1 होगा, एल्स R 0 के 0 ही रहेगा। और हम और 2 चेक्स लगाएंगे। अगर अपना Y कोऑर्डिनेट इज़ लेस देन क्लिपिंग विंडो का अपर बाउंड्री, मतलब अपना अबव 1 होगा, एल्स अबव 0 होगा। एंड अगर अपना y कोऑर्डिनेट इज़ ग्रेटर देन अपना बिलो बाउंड्री, सो अपना बिलो 1 हो जाएगा और या फिर बिलो 0 ही रहेगा। सो ये सेम कंडीशंस हमें अपने सेकंड पॉइंट X2 Y2 को पकड़ के भी बनानी पड़ेंगी। बस हम X1 को X2 से रिप्लेस कर लेंगे और Y1 को Y2 से रिप्लेस कर लेंगे। अभी इधर मैंने बस कमेंट्स बना के रखे, हम एक्चुअल चेंज करते हैं। अभी इसमें लिस्ट में अभी ऐसे स्टोर करना है हमें इस फॉर्मेट में ABRL। सो फर्स्ट बिट का इंडेक्स इज़ 0, इधर 1 2 3 एंड दिस इज़ ABRL। सो इधर का ऑप कोड क्या रहेगा, अपना हम करेंगे ऑप कोड का थर्ड हमें 1 करने का है, या फिर ऐसा नहीं हुआ सो ऑप कोड का थर्ड हमें 0 करने का है। सिमिलरली इस सब का मैं बना के रखती हूँ एंड उसमें बस X2 Y2 भी डाल के रखती हूँ। बस इधर एक चेंज, हमें ऑप कोड के फर्स्ट पॉइंट का ऑप कोड चेंज करने का। हमें फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम X1 Y1, उसके ऑप कोड्स को हमें इनिशियलाइज करने का है। इधर ये सेम स्टेटमेंट मैं कॉपी कर लूँगी। इधर राइट है ना, राइट इज़ 2, एल्स अपना राइट हो जाएगा 0
a is 0, zero will be 1, or else opcode of first point का 0 will be 0. ओके, ऑपकोड का भी 0 1 से शुरू हो रहा है, सो फर्स्ट पॉइंट 0 में सेव रहेगा एंड सेकेंड पॉइंट 1 में सेव रहेगा. ऐसे सेम हमें सेकेंड पॉइंट के भी ऑपकोड्स निकाल के रखने के हैं. इधर दोनों के ऑपकोड्स निकल गए. अभी हम उसको सिर्फ प्रिंट कराएंगे कि अपने ऑपकोड्स क्या आए, हमें बस देखने का है. OP ऑफ 0 का 0 1 2 3 ऐसे हमें प्रिंट कराना होगा बस. Zero, 1, 2 and 3. सिमिलरली हम सेकेंड के भी ऑपकोड्स प्रिंट कराएंगे. हमें बस देखने का है कि ऑपकोड्स ये करेक्ट दिखाता है कि नहीं. एंड नेक्स्ट ओके, एंड हम इधर ड्रॉ भी करेंगे अपना. अभी इधर हम बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करते हैं. रेक्टेंगल ड्रॉ करने का हमें उसके कोऑर्डिनेट्स है. हम रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करेंगे और हम लाइन भी ड्रॉ करके बताएंगे अपनी, क्योंकि हमें देखने का है कि सब डिस्प्ले ठीक से हो रहा है. ओके, मैंने इधर डिले भी डाला है एंड देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, सो डिस्प्ले पूरा ठीक से चल रहा है. हमें बस इसको क्लिप करके आगे का दिखाने का है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.